नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज़। इस समय हम पहुंचे स्पिद्धो के डीएसपी कार्यालय में, जहां पर हम बताते हैं कि गांव बागडो कला से एक परिवार के ज़मीनी विवाद के अंदर एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि एक परिवारों के अंदर यहां पर अपनी ज़मीन का जो बंटवारा हुआ था, उसमें उनके परिवार के जो लड़कियाँ थी उन्होंने अपने भाई के नाम ज़मीन कराने के बावजूद उसके अंदर जो विवाद है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और कई सालों से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन चक्कर काटने के बावजूद उनका कोई समाधान यहाँ नहीं हो रहा है। और जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पर अब इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ पर डीएसपी ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जानेंगे पूरी बात कि क्या पूरा मामला है और क्या उनकी समस्या है, तो वो जानेंगे बात उनसे। तो देखते रहिए स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या जानकारी देती हैं तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो देखते रहे स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज़ और खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और क्योंकि जैसे बता दें कि काफ़ी समय से ये जो चक्कर काट रहे हैं उसकी वजह की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जी, क्या कहेंगे, आज क्या मामला है? हम करवा दे बेच का अगले न्यू कही थी बोऊंगा और खाऊंगा। किसके कराई थी जमीन आप? जगदीश का है। जगदीश कौन है? जगदीश भाई है मेरा बड़ा। अच्छा। तो न्यू बोलिया बे मैं बोऊंगा और खाऊंगा, बेचदा कौन? मेरे तो लुकमा बेच दीजिए बे, बेच कर ना और फिर बढ़ना और बोलते हैं गंडास मारन भाजा जी। एक बार पंचायत हुई थी, पंचायत में गई मैं, गंडास लेकर भाजा मेरा कहानी पूरा गांव है, पूछ लियो। यानी जमीन भी नाम करा दी और फिर मार पिटाई भी आपके साथ? जमीन भी कराया गया और बेच गया मेरी। तो क्या और फिर गंडास ले भाजा। पुलिस को इसकी सूचना दी? कोई सुनाई नहीं जी हमारी, हम तो कई साल तक फिर 20 साल से हो रहा है। जी जी जी, क्या कह रहे हो? 20 साल से चल रहा है ये। 20 साल से चल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की। पहले बेचते था ना, जब हम मोबाइल लेता था जब भी उनके साथ ऐसे करे। रजिस्ट्री के बाद भी दोबारा कब्जा करे। आप कितने भाई बहन हो? एक डेढ़ से एक जी हमें 8 साल, 6 बहन है 2 भाई। और मेरी जमीन है जो मैं देना नहीं चाहती, मेरी पर कब्जा कर लिया। लगातार 1 साल से बोल रहा है उसको। की हमारी 8 ऐसे होने चाहिए, उसमें भी सारे बाण भाइयों का होना चाहिए। ये 2 क्यों लेवेंगे? आपने भी नाम करवा और धमकी देवे है जबरदस्ती। 1 साल से बोल रहा कब्जा कर लिया उसने। क्या मामला है? आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं, आप कौन हैं और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अमित कुमार है जी। मेरा पापा नाम बलबीर है जी। हमारे साथ विवाद है, ये जमीन विवाद हमारे साथ है जी जमीन का। उसमें 9 हिस्से थे जी जमीन के, जब दादा एक्सपायर हुए। एक में जगदीश का हो गया पौना किला पापा का हो गया और 6 मेरी बुआ है और दादी का हो गया। उसके हिसाब से पौना किला आ गया जी। जगदीश का जो पौना किला था उसने उसे टेम बेच दिया राम गोपाल को। और राम गोपाल का जो हमने हाथ पांव जोड़ कर जी पगड़ी रखा है, उस पर वह जमीन ले लेके हमारे घर में रह जाएगी, तो पैसे उस पर दे दिए जी, डबल करके रजिस्ट्री करवा ली। वो हिस्सा जुड़ गया जी। 3 बुआ के हिस्से मारा गया जी, पापा का आ गया। उसके बाद जी 3 हिस्से रह जाए हमारे 3 बुआ के अलग थे। एक बड़ी बुआ ने नाम करवाई, नाम करवा दे उसके बेच दें, बढ़नी बंद कर दे, गंडास ले आऊँ इसके। ये फिर साल पहला दूसरी बुआ ने नाम करवाई, वह बेच दी गिल्ला उसके। ये बच्चे आ रहे जी, झूठी दरखास्त दे हैं वो करने की। इतनी बूंदे तो वाइट है जी, देखो जी इतनी एप्लीकेशन में हमने 20 साल तक तो ब्रांड मट्टी हो रही है जी। और ये पूरे 1.5 साल तक झूठे केस जी हमारे खिलाफ चलान कटे हैं, हमारे के खिलाफ करें जी। पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करे जी? लो मैं सीधा संपर्क बता रहा हूँ। ये देखो जी मम्मी का घेर में मारे थे, चोट है, घेर पर कब्जा करने की कह रहे हैं। उसके बाद जी सीधे दिलबाग एसआई है जी, CDR कटवा लो, कुछ निकलवा लो, सीधा खुले होगा चैलेंज दे हूँ। इससे लिए थे, उसकी वीडियो बना रखी है, उसकी वजह तो सारा केस चल रहा है। वो सुनवाई क्यों नहीं करता जी? अब उस तनु डर है कि भाई उस तनु का रखे 1 लाख रुपये उसने खुद दे रखे उस तय दिलबाग एसआई ने हाथ पांव जोड़ के भाई मेरी यह लगाई है ना, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। उसकी वजह से चौकी इंचार्ज है जी, कितना भी वो कार्रवाई नहीं होने दे रहे हमारी, सरफाबाद से है जी वो। तो कुछ भी वो निजी एप्लीकेशन दिलबाग एसआई सरफाबाद का वो भी उसके साथ मिला उसके साथ जी। ये रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जी। 4-5 दिन पहला भी घेर पर नुए मम्मी जा रही थी जी, सारे डंडे लेकर आए, हम भी पहुंचे। मैंने दिलबाग जी तक आया, मगा जी मानस मरण के काम हो रहे हैं, आप आ जाओ। बोले भाई ई बाया नु करते जी। रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, आज हफ्ते की बात होगी, तैयार लिया हो निकलवा दो बात है। सारी रिकॉर्डिंग है जी उसकी, सारा वो है। तो
मारता जोड़ के है जी प्रशासन तय पूरे 1.5 साल हो लिया, दुखी हो रहे हैं, मरण का काम हो रहा है जी। तो आज डीएसपी ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन जी ये कहे आज उन्होंने कहा बुलाओ, यह देखो दूर दूर तक बुला रखे हैं जी सारे 50 आदमी, कोई गवांड में कोई रिश्तेदारी में तनु इकट्ठे करे हैं जी, आज समाधान हो जा। वो के है वो कौन आया आज, क्यों नहीं आया? अब भाई सारे हो रहे हैं, कदे तू झूठा साबित हो। क्या रिश्तेदारी की बात भी नहीं मानता वो नहीं, रिश्तेदार तो गाली दे है बुला वो करे है। जोगिंदर है उसका बड़ा भाई, छोटा भाई जोगिंदर है, वो भी नो है जी। मनु के लिए तीनों की दरखास्त दे, जोगिंदर तो बिल्कुल बाहर काट रखा है, अगर इस पर कार्रवाई होने नहीं देंगे। राजे उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं जी। ये एप्लीकेशन देखो एसपी तो लेकर डीएसपी, सीएम विंडो, अनिल विज, आईजी सारों को एप्लीकेशन लाग ली जी। अनिल विज का एप्लीकेशन लगी, उसके बाद यह थोड़ी कार्रवाई हुई है, या माँ का चोट मारी थी जी, या बिनो डर न करी है उसने दिलबाग ने। अब छोटी धारा लागा कि मैं ना फंसूं, तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं जी। पंचायत आ रही है, आप इन समझ सको हो। तो आपने डीएसपी को बोला दिलबाग एसआई के करतूत जो वीडियो है, जो वायरल ऑडियो ले रहे हो आप, वो सुनाई उनको? वो ऑडियो में हमने नहीं मिल रही जी, वहाँ सारे सबूत हैं, उसके सीडीआर वगैरह निकलवा के देखो। मार पे झूठे केस थोपे हैं, लाग रहे हैं, ये तो भुगतन लाग रहे हैं। एसडीएम का चोट में हम खा रहे, तारीख हमारी लाग गए जी। कोई नहीं, जमीन हमारी खुश रही। यह पटवारी रिपोर्ट देखो, सिर्फ नू कर लिख रखा है तहसीलदार ने पटवारी ने, उसका सिर्फ 2 कनाल जमीन नाम है, उसका 2 कनाल जमीन नाम हो गया जी, 2.5 किले कब्जा हो गया। ये कौन सा वो है जी? ये जी दिखाया, या तहसीलदार बैठे उस पर जाकर पूछ लो जी। इसमें झूठ नाम हो, सिर्फ 2 कनाल जमीन नाम है उसका। इस सबूत को देखते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं जी। नु कहा मामले सड़क प्रशासन तो ये कहे जी मामले छुटा सकते है, कितने धक्के खाओ, सारों को धक्के खा लिए जी। तो आखिर में आकर जी सिर्फ आप ताज जोड़ के जी न्यूज वाले नो बुलाने पड़े हैं। अब हमारी कोई हो जाए समाधान है, हमारा ये भी रोल लिए जी डीएसपी साहब तक हमारा समाधान करवा दे, धरती है वो करवा दे। नो बोले अपनी साहब छुटाओ, ये खुद छुटवावांगे। डीएसपी ने कही है बात, भाई अपनी जमीन अपने जी, बोले जमीन में हम नहीं छुटा सकते, जमीन में हम नहीं छुटा सकते। ये माम का जी वो रखा जी गुंडे, किसी ने पूछो जी, वो पार्टी भी नहीं बुलाई, वो रखा गुंडे। ये माँ खुद मान ले छुटाने जाएंगे, मानो लीजिए प्रशासन भेज दो, खुद छुटाने जावांगे जी, मानस मरण के काम है। ये आखिर में हमारा यू काम हो रहा है जी, हमने खुद छुटाने लग गया तो मरेगा। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है जी, आप प्रशासन ने भेजो। पापा का रिवॉल्वर देखा, ये देसी कट्टा रखे है, खेत में गिरवा लिया 3-4 बार। मम्मी जावा है, मम्मी नु का है कोर्ट के चाह रहा, तो या मान ले कोर्ट में केस ठा लो ना, तो जान तो मारांगे। सारे काम जी मैं खेत में नहीं जा सकता, सारे डंडे ले चल रहे हैं जी। जब मरे जी घर तली कड़न के नहीं, घर तली कड़न के चोर बना दिए। पुलिस साहब धनु कह लिया हमने, आप बिल्कुल जांच कर लो हर चीज की, मार में कितना खोट पा जा, फांसी टांग दियो, कोई वो नहीं करांगे। लेकिन उनको मन नहीं रहे जी कुछ भी, जिन बात ना रखे जी प्रशासन ने भी, उन्हें भी क्यों नहीं छुटा सकता प्रशासन। इस तो 2016 में बाई थी जी। हाँ ये देखो 2016 में बाई थी धरती, एसपी साहब इतने बढ़िया थे, जानते कह दिया था कब्जा छूटना चाहिए, अगले दिन कब्जा छूट गया था जी। उस तो जब भी 2 किले बाए थे, वो काम ये भी और है जी। ये जो सदा हम नहीं छुटा सकते, और कौन छुटा होगा जी? खुद जावांगे हम उमार का घेर देंगे, गुंडे रखे हैं। यानी कानून व्यवस्था फेल हो, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल होगी जी। लिख कर ले लो, गुंडा का साथ है और निर्दोष का फांसी है, सिद्धि है। जो निर्दोष होगा उससे का फांसी देवे हैं जी। धन्यवाद। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आज आप पंचायत में आए, आज पंचायत में आए, क्या लगा आपको? हमने डीएसपी साहब से मिले थे। डीएसपी साहब बोले भाई कैसे छुटवावा, माँ उसका नाम होने 2 कनाल नाम है, और कर रहा 2 किले का कब्जा, माई की जमीन छुटवा दो। बोले भाई निशानदेही की रिपोर्ट है। फिर आखिर डीएसपी साहब ने एक बात कही है, मैं बोले माँ आप ओढ़े आ जाओ, ये लास्ट में आए नहीं बाहर जब ये लड़का बोलने लग रहा था। बोला मैं ओढ़े आ जाऊंगा, मैं सारा दूध का दूध और पानी का पानी छाड़ दो, और इसकी जमीन पर कब्जा छुटवा दो। भाई वो अपना हिस्सा तो बेच चुका, अब 2 कनाल उसका नाम है, और कर रहा वो 16 कनाल पर कब्जा। भाई कौन देगा? बिल्कुल। और प्रशासन को ये चाहिए भाई इसकी जमीन इसको मिलनी चाहिए। और लिखित में सबूत है ना, जो ये डीएसपी साहब ये करें कि वो उसकी निशानदेही करवा लो। अब निशानदेही की कराई हुई रिपोर्ट है, ये दिखाई कौन गई? निशानदेही की रिपोर्ट है इनके पास, और वो जब भी मान जाएगा प्रशासन वहाँ, ये दिखा देंगे रिपोर्ट को, और इसकी जमीन छोड़नी चाहिए। बस ये हमारी प्रशासन से तो यही मतलब एक
नुमाने रिक्वेस्ट है अगर प्रशासन देखो अन्याय के खिलाफ जो भी इसके खिलाफ उसका कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी जमीन छुड़वाओ, बस यही है। बहनों ने भी अच्छा तो इसकी बहन प्यारा होता है, एक मिनट सुनो जी, बहन को भाई बड़ा प्यारा होता है और उसके साथ ही वो लड़ाई झगड़ा और उसका ज्यादा है ये बता क्या सुनो, इसकी बाण ने जगदीश की बाण ने अरियो सुनो जगदीश की बहन ने जगदीश का नाम जमीन कराई नू कराई, अगर मेरा भाई है और तो बेच गया और या जमीन इससे बस जाएगा यू, इन्हें प्यार में कराई और उसने निकम्मा आदमी ने वह भी बेच दी। अब ये किसके जाऊंगी, या तो जगदीश का जाएंगी या बलबीर का जाएंगी। अब वो जगदीश का तो बढ़ने कौन दे इन्हें, नाम तो तरवा ली, अब दूसरी कर रही है उसने भी गंडास दिखावा है, ऐसा तो नाम करा दे नहीं तो न मारूंगा गांव में बढ़ नहीं सकती, पता कड़ा जाएंगी बाण। अब कई बार गांव में पंचायत हो भी है, भाईचारा इकट्ठा हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, किसी की भी नहीं मानता। इसमें तो कहीं होली वो नहीं मानता किसी की भी, वो तो बस नू है धक्का कर रहा है। अब इसका इतना बेहतरीन नंबरदार का लड़ाई उसका गल है, लड़ाई करे बसना चाह इसका घर उजड़ जाएगा क्योंकि बच्चे सियाने हो रहे हैं और को ना इस पर कोई इतना फाइनेंशियली भी कमजोर है, ये बेचारा लड़ेगा इसके बाद का नुकसान हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। यूँ तो डरदा प्रशासन का सहारा ले रहा है और प्रशासन ने चाहिए इसकी मदद करनी और इसकी जमीन छुड़वा देनी चाहिए। डीएसपी साहब टीका है भले मैं गांव में आऊंगा और डीएसपी साहब गांव में आएंगे, ये नंबरदार, हाँ ये नंबरदार गांव में आएंगे डीएसपी साहब, उन्होंने दिया आश्वासन, अगर पूरा मौका दे नाम करवाए थे अब और इनसे क्या मामला। मेरी माँ के नाम 6 कनाल जमीन थी, तो खेम करवा ली, हमने जब एतराज निकला उतर की कोई बात नहीं, तो फिर दिया बेचने में हमारा क्यों बेच दी, बोले हम दोनों बेचेंगे। फिर मैंने दिया धमका, वो धमका ने मुझे मेरी रिपोर्ट दे दिया, यू काम होगा मले फ्रॉड हैं, चोर भी ठग सारे काम करा रहे हैं, कितना कीमत आ जाओ कितने छोड़ यार दो कहने भी, और फिर कि तो मांग लिया कटा दिया किसी हो गए कर रिकॉर्डिंग दोस्त काम होने गए, ठीक है कति पक्के 1 नंबर के फ्रॉड हैं, 24 घंटे उसमें आ रहे हैं, कितने कीमत हुआ है, क्योंकि हमारी कब्जा कर रहे हैं छोटे की जमीन में और बोल ला रहे हैं। अब कई बार रिश्तेदारियां इकट्ठी हो जाती हैं, बहन बुआ जो भी हो सारी आ जाए मान जाए तो किसी बात नहीं मानता, मन लगा हुआ मेरे के लिए यार रिपोर्ट दे दी ने मनाऊंगा मैं भाई इसकी जमीन पर क्यों खोज रहा तू, या तो बीमारी थी ने वो मेरी रिपोर्ट दे गया, जो गलिया इसकी गलिया हो लिया तो उसकी रिपोर्ट दे दी है। अच्छा यह बात हो रही है, कितनी फ्रॉड है, क्या आश्वासन दिया किसने जी। चलो जी क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। मामला तो जी मैंने 1.5 साल हो गए, 15 बार तो अश्पैत मिल लिया, दरखास्त दे ली और SHO का तो उड़ाया नहीं जी और DSP का उड़ाया नहीं और SI का इतनी एप्लीकेशन है, एक दिन में तो पढ़ी भी नहीं था। मैं 1.5 साल हो गए धक्के प्रशासन की वो करता फिरूँ, कितने भी सुनाई नहीं, वो उसका तो कायदे है SP जल्दी कर दिया लिहाजा कर दिया SHO मारा के जतरा काम हो जाएगा, या अड़ाऊँ रुपये दे के उलवाए दें जी सपारे से, मेरा कुछ नहीं होता कितने भी, यानी वही सवा शेर हो रहा है, वो सवा शेर हो रहा है जी। महा डिफॉल्टर है, गंदा है, कितने भी इकट्ठे करके 50 मरसान पूछ लियो, छोटा डिफॉल्टर होया था और उद्योग करता फिर उल्टे पुल्टे काम झूठ बोल रहा है, झूठी एप्लीकेशन लाए थे हमारी ये, और कितने भी खेत में भी जान के चोर हो गए जी। हमें 1.5 साल हो गया प्रशासन पर हाथ जोड़ लिया, मैंने सारा हैंड लिया, मेरी कितने भी सुनाई नहीं होती। तो पुलिस प्रशासन ने आज बुलाया था उनको, आप जैसे यहाँ पर पहुंचे? आज बुलाई थी DSP साहब ने, आज के तारीख दी थी हमारी, तो ये भी आज नु कहे वो नहीं आए भाई, मैं बुलाओ जी, तो बोले फिर दिन धरांगे फिर बुलावांगे ना, आज जब बुलाओ हम तो कहा आज क्यों नहीं बुलाते, बोले उस दिन तो हम नहीं आए, हम आए जी रिश्तेदारी बुलानी, हमने तो अपनी रिश्तेदारी उधर साइड बैठी मेरी, आज का दिन दे रहा था, इतनी भी हिम्मत नहीं DSP साहब मैं आगे करके फोन क्या इतनी अंदा नहीं ठाक लिया मेरे साले डिफॉल्टर थे, डिफॉल्टर है जी नो, बोला फिर दिन दर लो उन्हें बुला दूंगा। आपसे बड़ा छोटा आपसे बड़ा है वो छोरा डिफॉल्टर, उसका राजेश डिफॉल्टर है। तो अभी क्या जो आश्वासन दिया है DSP ने, भी गांव में आके मौका देखूंगा, हाँ इब गाँव मौका क्या है जी, पहले नहीं कहा इब क्या है जी, पहले तो उन्होंने कह दिया था उन्होंने बुलाऊंगा दिन आए जी वो दिन दर लो, तो ईब क्या है उसने। कितने साल हो गए इसको तो जी ऊँ तो 25 साल हो गए, हमारी जीन बना रहे गड़ते लकड़ी के चोर बना रखे हैं, आज 1.5 साल हुए तो मैं एक दिन भी खाली नहीं, मेरा रोज बाहर लेकर प्रशासन की
मर लिया जी, मैं ऊपर तली हो लिया नहीं। सारी बहनें आपके पक्ष में हैं? सारी मेरी पक्ष में है जी। गली मोहल्ला पड़ोस जो भी सब गांव का मामला है सब अपना उसमें है जी, जो वहाँ सच्चाई पे मेरा भी नहीं मानता जी। छोरिया ने बिगाड़ दे, बुआ ने बिगाड़ दे, बुटिया ने भी जान बिगाड़ दे है सब ने। छोटा पलटो लिया था, बाहर चले गया था और उद्योग करता फिर है उल्टे पलटे। तो अब कब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही मांग है जी, निष्पक्ष जांच होगा हमारी। एक तो जमीन छुड़वाई जाए जो नाजायज कब्जा है, और इनके जो खिलाफ उचित कार्रवाई बना है वह करी जाए, और हमारी जो झूठी रिपोर्ट दे रखी है उसकी जांच करके जब सच साबित हुआ तो जी बचाए मामला फांसी बताएंगे दो हमें मंजूर है। लेकिन झूठी कार्रवाई पर रोज चलान कटन लग रहे जी, हमारे कटने चाहिए उसके झूठे के, और चलान कटन लग रहे हमारे, तो कौन सा न्याय हो गया जी? झूठी एप्लीकेशन मारे ला हम भीतर दे लेकर दे, खेत में भी कौन दन दे, खेत में भी जीत भी मतलब खेत में जाऊँ उड़े को मेरी जेड़ी ले गई अभी मारी बोने धंधा कितने भी 202 किलो में कब्जा कर गया। प्रशासन का जाऊँ दरखास्त दूँ करांगे तरह कोई कुछ नहीं करता, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान। इतना आगे फिर ऐसे चौक बदली हो जाए कंधे फिर दूसरा काम कर रखे जी, बच्चे किडनैपिंग तक लेकर पेट्रोल पंप लूट तक सारे काम कर रखे हैं। अपना जमीन का मामला, हाँ तो सारे काम कर रखे। डिफॉल्टर हम रहा है तो बोलो ये बाहर लिखड़ा हूँ गुंडा न रखा है, चौकी माओ का जब भी गुंडा न लिया होगा। कब्जे है ये कब्जा छुड़वावा तो जी बाहर के बुलावा है तो मानस बिगड़ जाएंगे। प्रशासन पर नु सारा मांग रहा था जी, मैंने सारा देकर मेरी जमीन छुड़वा दो। कानूनगो की, तहसीलदार की, सबकी रिपोर्ट सबने लिख कर दे दी, इनका जमीन नहीं है, वही आपने भी दिखा देंगे। तोड़ के पास 16 बाए थे जी 2 किलो हमारे, 16 बाई थी दिखाई दे शुरू में। ऐसे चौंदम ने कहा था पटवारी की रिपोर्ट लिया तो इनका क्या नाम है, पटवारी रिपोर्ट दे दीजिए मारती। तो एसपी का पेश होते ऐसा ही था, चौकी में काम नहीं करे हमारा, तो एसपी ने बोल दिया उसको तेरे को लटकाए दूंगा अगर 2 दिन का भीतर जमीन छुड़वाई दे इसकी। जी था देखो जी तहसीलदार की रिपोर्ट है, 2 दिन में जमीन छूट गई थी। इसका कुछ नाम नहीं है, वो है इतने 2 कनाल नाम है, सारी रिपोर्ट है। सारे काट लेने वो डीड किस कारण बढ़ रही है, नकली है। तो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं सारे कागजात मौजूदा होते हुए भी ये परिवार जो है पिछले 1.5 साल से धक्के खाने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की कोई सुधनी नहीं ले रहा, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे वो सिविल प्रशासन की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनको अपना जान माल का खतरा बताया जा रहा है, और उनके नाम जो है कह रहे हैं कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट है, तहसीलदार की रिपोर्ट है कि उसके जो नाम है जमीन वो केवल 2 कनाल है, लेकिन 2 एकड़ पे जो है वो कब्जा बना के बैठा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरह की जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी खेवट नंबर और सारा सिस्टम चढ़ा के इसमें, और जो पूरा का पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है, सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस पीड़ित परिवार को किसी तरह का प्रशासन के द्वारा कोई न्याय नहीं मिल रहा। वैसे तो मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि हम न्याय पूर्ण रूप से करेंगे, गरीब आदमी को सताया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिली भगत और पैसे भ्रष्टाचार का जो है वो बोलबाला सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, और इस पीड़ित परिवार को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय मिल सके। हमने न्याय नहीं मिल रहा जी, ताना मार लिया मुन्ना तो प्रशासन आज तक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले तस्वीर कि गांव भागड़ू कला के अंदर 2 भाइयों के अंदर जमीन विवाद को लेकर आज तो अपना मतलब काम छोड़ गए और दूसरे का काम करने गया जी, किसी का 1 रुपया नहीं लिया, अपना चाहे लाख का बिगड़ा। आज जो इसके साथ आ रहे कल इनकी भी रिपोर्ट देने तैयार हो, न कि इसके साथ क्यों जाओ हो। जब मैं इसका साबित करके ला गया तो कल मेरी भी रिपोर्ट आओगी जी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उनको भी दबाया जा रहा है, उनको भी दबाया जा रहा है, प्रशासन को भी दबाया जा रहा है। कहीं किसी की रिकॉर्डिंग कर ली कि रिकॉर्डिंग का पूरा वो ले रहा है जी। आप गेल में राजी खुशी बता जब भी रिकॉर्डिंग ले आए, पहले माँ के हाथ काट दिए, फिर इसी बलबीर की घरवाली का सिर फोड़ दिया, घर में कब्जा कर लिया, खेता में कर लिया, मतलब इसका निवारण मारा, छोरिया के लिए का वो बेच दी। मतलब न्यू हो रहा है कि जमा सबके में बेचता जाऊं खाना करके खाना आराम हो रहा है, आराम का खाना इसने दिख रहा है। बस करके नहीं खा जाता, जमीन दे दो तो सारा काम दे दो, बेच का खानदार रहेगा। बस यो काम है जी। धन्यवाद। ऊपर लाओ दे रहे बेचे है और हमारा ऊपर प्रशासन मेरी जमीन लेकर और करका मेरी गेल अड प्यार है, और वो उसकी मान्या करता ओड़ा पहुंच गया ओसरी, और जाकर ना उसने ले गया पानीपत। मन बेट भी नहीं 50,000 रुपये ठा लिया, मेरे जेठ के छोरे की भूपत है, और 10 रुपये सैकड़ा,
आज तक भी चवन्नी नहीं मन फिर पंचायत में कहीं नहीं उसता है गंडास लेकर भाजा मेरा का नहीं मारना है मन मैं पढ़ने लाग रही हूँ एक मेरी मैस खा गया बेच का मैस का नहीं दिया तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी नहीं जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही 2 साल हो गए किसे धक्के की नहीं खाना हो रही? पड़ा बेचारा सारा रो लिया इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं। तो क्या आज क्या आश्वासन मिला और आज क्या ये अपील करना डीएसपी साहब को हुए थे पेश इसने 5-6 कहा कि साल वो हो नहीं गए, आओगा 10 टाइम रुपये सा टाइम देंगे बोला 100 आदमी आ रहे हो क्यों नहीं आए सोमवार का टाइम दिया बोला सोमवार ने उसने बुला लेंगे जाओ बोलिया ये 20-20 कोस थे हमारी बुआरी को 30 कोस तारीख को भी रोज थोड़ा टाइम मिलेगा तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा जी कोई न्याय नहीं मिल रहा कई बार आ लिया तो जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पहले तस्वीर है कि गांव भागड़ो कला के अंदर बलबीर और जगदीश 2 भाइयों के अंदर जहाँ पर जगदीश भाई के द्वारा जो बलबीर भाई है उसके साथ साथ जो उसकी बहनें हैं उन सब की ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी समय से केस चल रहा है लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको देखते हुए इन्होंने आज यहाँ पर अपील लगाई है और गुहार की है कि हमें न्याय दिला जाए, हमारी ज़मीन को का जो कब्जा है वो छुड़ा जाए। तो देखते रहे स्पीड की न्यूज़ खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें।